वेलकम स्टूडेंट। आज क्लास 9th साइंस यानी फिजिक्स के अंतर्गत पार्ट 4 वर्क एनर्जी एंड पावर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में अध्ययन करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, जिसके अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण नियत रहता है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम निकाय की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है, परंतु निकाय की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योगफल सदैव स्थिर रहता है। परंतु इस समय निकाय पर कोई घर्षण बल कार्य नहीं करता है। यदि किसी स्थिति में घर्षण बल उपस्थित हो तब यांत्रिक ऊर्जा अन्य प्रकार के रूपों में भी परिवर्तित हो जाती है, लेकिन फिर भी निकाय की कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में यांत्रिक ऊर्जा का मान नियत रहता है, इसे सिद्ध करेंगे। हम मान लेते हैं कि कोई पिंड पॉइंट ए से, जो कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है, गिरना प्रारंभ करता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में दो प्रकार की ऊर्जाएं हो सकती हैं, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा। मान लेते हैं कि m द्रव्यमान का कोई पिंड है जो h ऊंचाई से गिरना प्रारंभ करता है और वह बिंदु A, B और C से होकर जाता है। बिंदु A पर वस्तु स्थिर है, इस वजह से यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होगा, जबकि गतिज ऊर्जा का मान शून्य होगा। जब वह x दूरी तय करके B बिंदु पर आएगी तो उस समय काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मान बराबर होगा और बिंदु C पर जब वस्तु पहुँचेगी गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होगा, जबकि स्थितिज ऊर्जा का मान लगभग शून्य होगा। बिंदु A पर कुल ऊर्जा का मान बराबर होगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि बिंदु A पर गतिज ऊर्जा का मान शून्य है, अतः स्थितिज ऊर्जा का मान mgh होगा, क्योंकि वस्तु पृथ्वी के धरातल से h ऊंचाई पर होगी। 0 + mgh बराबर हो जाएगा mgh। समीकरण नंबर 1। माना अब वस्तु A से x दूरी तय करने के बाद बिंदु B पर पहुंचती है, जहां वस्तु का वेग v हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में गति के तृतीय नियमन के अनुसार b² बराबर होता है u² + 2as। इसी समीकरण में u का मान 0 रख देंगे, क्योंकि वस्तु की प्रारंभिक वेग शून्य है और वह x दूरी तय करके आ रहा है, इसलिए b² बराबर हो जाएगा 2gx। बिंदु B पर वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान निकालेंगे तो ये बराबर होगा 12mv²। 1/2 m इंटू b² का मान है 2gx। जब निकालेंगे मान तो mgx के ये बराबर आ जाएगा। बिंदु B की पृथ्वी तल से ऊंचाई h-x के बराबर है, अतः इस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मान mg कोष्ठक में h-x हो जाएगा। बिंदु B पर कुल ऊर्जा का मान बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि बिंदु B पर गतिज ऊर्जा का मान mgx है तथा स्थितिज ऊर्जा का मान mg और कोष्ठक में h-x है। इस प्रकार mgx से mgx कट जाएगा, केवल mgx बचेगा। अब वस्तु पृथ्वी की सतह पर स्थित C बिंदु के अत्यधिक समीप है। वस्तु पृथ्वी से टकराने वाली ही है। इस स्थिति में वस्तु की स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी, इसमें केवल गतिज ऊर्जा होगी। ऐसी स्थिति में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी h होगी, अतः हम न्यूटन की गति का तृतीय समीकरण लगाएंगे। b² बराबर u² + 2as।
इसमें u का मान 0 रखेंगे, a के स्थान पर g लेंगे और s के स्थान पर h लेंगे, क्योंकि वस्तु h डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद नीचे पहुंच रही है। अतः बिंदु C पर गतिज ऊर्जा का मान बराबर हो जाएगा हाफ mv² और b² का मान चूंकि 2gx के बराबर है, इसलिए इसमें 2gx रख देंगे। सॉल्व करने पर गतिज ऊर्जा का मान mgh के बराबर आ जाएगा। बिंदु C पर वस्तु की कुल ऊर्जा का मान निकालेंगे तो ये बराबर होगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मान mgh और स्थितिज ऊर्जा का मान 0 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये mgh के बराबर आ जाएगा। तीनों समीकरण को जब हमने अवलोकित किया तो उस कंडीशन में हमने देखा कि जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है एवं स्थितिज ऊर्जा घटती है। इस प्रकार प्रत्येक बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल नियत रहता है।